नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है, साथ ही साथ झाग भी निकल रहा है, इसके अलावा शरीर में सूजन और थकान होने लगी है, तो ये किडनी से जुड़ी किस दिक्कत का इशारा है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति के पेशाब से खून आ रहा है, साथ में प्रोटीन निकल रहा है और इसके अलावा थकान भी है, तो ये किस बीमारी का इशारा है? जनरली ये हम लोग एक सिंड्रोम या डिजीज़ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़, ग्लोमेरुलर डिजीज़। ग्लोमेरुलर डिजीज़ एक किडनी की बीमारी है। जनरली किडनी की दो फंक्शन में हम लोग किडनी को हम लोग दो फंक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला फंक्शन होता है कि आपका जो ब्लड आया, ब्लड को किडनी प्यूरिफाई करता है, वो होते हैं एक्सक्रीटरी पार्ट। दूसरा होता है कलेक्टिंग पार्ट। कलेक्टिंग पार्ट जो यूरिन बनने के बाद जो पार्ट पोर्शन कलेक्ट करता है। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ बेसिकली किडनी के एक्सक्रीटरी पार्ट में गड़बड़ी के कारण होता है, जिसमें अगर ब्लड को अगर प्यूरिफाई करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे यूरिन में अगर कुछ ब्लड आना शुरू हो जाए या यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज़ बोलते हैं जी। तो इसके सारे लक्षण मैं चाहूँगी आप दर्शकों को विस्तार से समझाएं। इसके कुछ लक्षण हैं, कुछ 5-6 लक्षण हैं जिसको हम लोग को अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर यूरिन में आपका खून आना शुरू हो जाए, कैसे समझेंगे? अगर रेड हो जाए या पिंक हो जाए या ब्राउन हो जाए, कभी कभी कोला कलर का यूरिन हो, तो इससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। दूसरा है कि अगर आप पेशाब करते हैं तो बहुत सारा झाग हो जाए पेशाब करने के बाद, जस्ट सर्फ में जैसे घोलने के बाद जैसे हो जाता है, झाग पूरा भर जाए पेशाब करने के बाद। दूसरा ये है। तीसरा है कि अगर आपका पेशाब कम होने लग जाए, सडनली क्या होगा कि पेशाब कम होने लग गया है, पहले ठीक हो रहा था, अभी बहुत कम हो रहा है और बहुत कम हम लोग जा रहे हैं, ये है। शरीर आपका फूलने लग जाए, धीरे धीरे पैर फूलने लग जाए, शरीर पूरा फूलने लग जाए, चेहरा में सूजन हो जाए, ये हो जाए। उसके बाद थकान होने लग जाए, आप बहुत ही जल्दी थक जाएं, कुछ करने का मन नहीं करे, ये सब बीमारी हो सकती है ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। इस बीमारी के पीछे कारण क्या क्या हैं? बीमारी के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ कारण हो सकते हैं जो ट्रीटेबल हैं, या कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे बीमारी होते हैं जिसके कारण ग्लोमेरुलर डिजीज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे कोई कारण हैं जो लोग हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे खुद को बचा कर रख सकते हैं? अ, इसको अवॉइड करने के लिए है तो पहले तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लक्षण आगे जो बताए हुए लक्षण में से कुछ भी हो तो आप अर्ली से अर्ली नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उसको सही टाइम पर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो इस डिजीज़ को बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? इलाज बेसिकली कुछ कैटेगरी में हम लोग डिसाइड वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे अगर बहुत सारे ग्लोमेरुलर डिजीज है जिसका को बिना इलाज के ही ठीक हो जाता है, अगर हम लोग रेगुलर फॉलोअप में रखें पेशेंट को, धीरे धीरे बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है, तो वो एक कांस्टेंट वॉच में रखना पड़ता है। सेकंड है कि अगर ग्लोमेरुलर डिजीज है, ऐसा है जिसका इलाज ज़रूरी है, तो उसको हम लोग 3-4 कैटेगरी में बोलते हैं। पहले तो जैसे कुछ दवा का नाम है स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड देते हैं। कभी कभी हम लोग को आईवी देना पड़ता है, आईवी मतलब कि वेन में देना पड़ता है, या कभी कभी ओरल से ही काम चल जाता है। दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग जो इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बोलते हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक ड्रग होता है, अंडर सुपरविजन ही यूज़ करना चाहिए। कभी कभी हम लोग को इम्यूनोसप्रेसिव प्लस स्टेरॉइड दोनों यूज़ करना पड़ता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा है कि बीमारी के जो प्रॉब्लम है उसको, जैसे अगर बीपी बढ़ गया है तो उसको हम लोग कंट्रोल करें, या फिर अगर शरीर पूरा ज़्यादा फूल गया है तो डायबिटिक हम लोग देते हैं ताकि पेशाब ज़्यादा हो तो शरीर में सूजन कम हो जाए। और नेक्स्ट है कि कभी कभी हम लोग को प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ता है। इसमें क्या है कि बॉडी को हम लोग जितना भी ब्लड प्रोडक्ट है उसमें अगर जो एंटीबायोटिक है या जो फैक्टर हैं जो किडनी को डैमेज कर रहे हैं उसको हम लोग ब्लड से निकाल देते हैं, और बाकी जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस शरीर में पहुंचा देते हैं। ये सब हम लोग करके इसको रोक सकते हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।